देखते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.4 का ऑप्शनल है। सवाल नंबर 4 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2, ठीक है ना, 3, 2 है, ठीक है ना। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये दोनों कौन से हैं? ये आपके सम्मुख, जो दो सम्मुख शीर्ष हैं उसके निर्देशांक हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो बच रहे हैं वो भी आपके क्या होंगे? सम्मुख शीर्ष ही होंगे। तो उन दोनों के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक वर्ग हो गया। ये आपका एक क्या है? वर्ग, ठीक है। यहाँ पे इस वर्ग को हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है ना। अब दो सम्मुख शीर्ष हैं, तो सम्मुख शीर्ष क्या होते हैं? ऐसे आमने सामने, ठीक है ना। जो डायगोनल होता है, विकर्ण जो होते हैं, उसके जैसे यहाँ पे ये आपका विकर्ण है, आमने सामने एक लाइन खींच दें, ए सी आपका एक विकर्ण है, बी डी आपका एक विकर्ण है, तो ये दोनों क्या हो गए? आमने सामने के शीर्ष हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका निर्देशांक क्या है? -1, 2 है, ठीक है ना। और इसका निर्देशांक क्या है आपका? 3, 2 है, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है कि इन दोनों के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमने मान लिया कि इसका निर्देशांक क्या है? x1, y1 है, और इसका निर्देशांक हमने मान लिया x2, y2 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर ये वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी आपस में, ठीक है ना। इसकी जब सारी भुजाएं बराबर होंगी तो देखिए एक काम करते हैं, क्या इसका निर्देशांक निकालने के लिए अगर हम बात करें ए बी और बी सी की, तो ए बी बराबर बी सी होगा, और ए डी और सी डी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि वर्ग है तो ये चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लिखते हैं, भुजा ए बी बराबर में क्या हो जाएगा आपका? बी सी हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनकी डिस्टेंस जो है उसको हम लिख लेते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? हम जानते हैं फार्मूला, क्या? ये x2 - x1, ये x2 यहाँ पे क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं तो क्या आएगा? आप ध्यान से देखिए, ये आपका x2 हम कंसीडर कर लें तो क्या आएगा? x1 माइनस, और ये आपका -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा? y1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि ये आपका -1 था भाई। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। और इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो गया? ए बी हो गया। अब बी सी अगर निकालें, बी सी तो क्या आएगा? देखिए ध्यान से, अंडर रूड ये आपका हो जाएगा x1 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 - x1 और प्लस में क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस में y1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दोनों का हम अगर क्या कर दें? वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर देंगे तो देखिए दोनों पक्षों का कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? x1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x1 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप देखिए दोनों पक्ष में y1 - 2 का होल स्क्वायर, y1 - 2 का होल स्क्वायर है, और दोनों आपके क्या है? पॉजिटिव। और इक्वल के एक इधर है एक उधर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा केवल ये। अगर इस पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पे आएगा a स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस में 2ab मतलब 2x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस में
3 तिरिक का 9 माइनस में ये आपका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 x1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये x1 का स्क्वायर दोनों पक्षों में है और साइन भी आपका सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं ये 6x1 को इधर लाते हैं और 1 को उधर भेजते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 6x1 प्लस में ये आपका 2x1 इज इक्वल्स टू ये आपका 9 था और यहाँ से जब 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था। देखिए 6x1 और 2x1 है तो क्या हो जाएगा 6 2 8x1 इज इक्वल्स टू 9 में से गया 8। अब देखिए x1 बराबर क्या हो जाएगा 8/8, ये आपको मल्टीपल में था इधर आके डिवाइड में तो ये कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा x1 का मान कितना आया 1, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया x1 का मान। अब देखिए एक काम करते हैं क्या कि जो वर्ग होता है, ठीक है ना, ये जो वर्ग है ये यहाँ पे आपके जो शीर्ष होते हैं, ये हम कह लें दो भुजाओं का जो ज्वाइंटिंग पॉइंट होता है, ये ज्वाइनिंग पॉइंट आपके 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक विकर्ण खींच दें, एक विकर्ण खींच दें तो एक ट्रायंगल बनेगा क्या ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC। तो अगर हम ABC की बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको AC पता चल जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं तो क्या आएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा क्या होता है कर्ण आपका जो होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, आप इसको आधार या लंब कुछ भी मान सकते हैं। इसको आधार या लंब, अगर इसको आधार आप मान रहे हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा। मतलब AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा AB, ठीक है ना, AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AB का स्क्वायर क्या था, यहाँ पे आप देख लीजिए AB बराबर BC था तो AB का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। अब जब दोनों का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, केवल ये दोनों बचेंगे और यहाँ पे हमको क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर करके तो क्या आएगा x1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में देखिए AB का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट था स्क्वायर किया हट गया अंडर रूट। तो यहाँ पे अब BC का देखते हैं ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर करें कितना आएगा x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर हमको निकालना है। तो आप देखिए ध्यान से AC क्या है, ये है AC। अगर यहाँ पे हम इसको निकालें तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर आएगा, ठीक है ना, क्या 3 - -1 तो 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आपका हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पे अगर हम सब पे क्या लगा दें सूत्र लगाएं तो क्या आएगा x1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x1 प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 और माइनस में 2 दूनी 4 y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में आपका ये क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर और माइनस में ये आपका हो जाएगा क्या प्लस में 3 3 का 9 प्लस में y1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3 3 का 9 और प्लस माइनस में होना चाहिए था क्या, माइनस में 3 दूनी 6 x1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस में 2 दूनी 4 माइनस में 2 दूनी 4 y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 3 1 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है
और यहाँ पे ये आपका होल स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ पे AC का स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखिए 4 चौक, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट, तो 3 एक 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 2 में से 2 गया, 0 का स्क्वायर 0, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 16। अब देखिए एक काम करते हैं, क्या x1 की वैल्यू अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1 + 1 + 2 प्लस में यहाँ पे देखिए y1 का स्क्वायर और ये भी y1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 4 ये है प्लस में 4y1, देखिए 4y1 ये भी है, 4y1 ये भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8y1, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, प्लस में आपका x1 की वैल्यू अगर रखें तो कितना आएगा 1 प्लस में 9 माइनस में 6, और प्लस में y1 तो आपका ऐड ही हो चुका है, प्लस में केवल 4 बचा है = 16, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप 2y1 का स्क्वायर और प्लस में 8y1, और यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 4 4 8 1 9 दूनी 18 18 18 4 22, 22 में से 6 गया, 22 में से 6 गया 16 होता है, प्लस में आपका ये 16 हो जाएगा = 16, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बना, ये आपका बन गया 2y1 का स्क्वायर प्लस में 8y1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से अगर हम 2y1 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा y1 प्लस में, ठीक है ना, प्लस में 8 नहीं होगा आपका माइनस में 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए -4y1 था और यहाँ पे माइनस में 4y1 था, तो ये आपका माइनस ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा 2 चौक 8 4 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पे देखिए 2 को अगर उधर भेजेंगे तो वैल्यू क्या आएगी y1 की 0 आएगा और दूसरा 4 आएगा। तो देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू तो केवल 1 आई है 1, बट यहाँ पे y1 की वैल्यू 2 आ गई 0 और 4। देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ग होता है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं और एक दूसरे को मध्य बिंदु पे क्या करते हैं काटते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु निकालें तो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही होगा, सेम होगा। तो एक काम करते हैं, AB AC का मध्य बिंदु बराबर में BD का मध्य बिंदु। अब देखिए BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु दोनों इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं, AC का मध्य बिंदु क्या आएगा, देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2, मतलब 3 - 1/2 2 + 2/2, ये आपका हो गया। बराबर में BD का क्या आएगा, BD अगर देखें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें x1 की वैल्यू पता है कि 1 तो होनी तय है और कुछ नहीं हो सकता, बट y1 की वैल्यू हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो एक काम करते हैं, ये जो आपका निर्देशांक है यहाँ पे x1 के स्थान पे 1 और y1 के स्थान पे केवल y1 ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी y1 0 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, तो यहाँ पे केवल y1। तो अब देखिए इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1 + x2/2 और दूसरा क्या हो जाएगा y1 प्लस में y2/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 1 गया 2, 2/2 का मतलब 1 होता है, 2 2 4/2 मतलब 2 दूनी 4, ये हो जाएगा = 1 + x2/2 y1 + y2/2। अब यहाँ पे देखिए ये आपका x वाला मतलब भुज है, ये आपका कोटि है, तो क्या हो जाएगा 1 + x2/2 = 1 आएगा और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा y1 + y2/2 = आपका 2 हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए 2 उधर गया तो 1 + x2 = 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा x2 बराबर घट जाएगा, तो 2 में से गया 1, मतलब x2 का मान आ गया कितना 1। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को उधर भेजें तो कितना आएगा y1 प्लस में y2 = 2 दूनी 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बनी, क्या यहाँ पे y1 का मान जब हमने क्या लिखा y1 यहाँ पे देखिए 2 मान आए थे 0 और 4, y1 अगर 0 हम रख रहे हैं तो क्या आ रहा है
0 प्लस वाई टू इज इक्वस टू 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे y2 बराबर कितना 4 आ रहा है, कब, जब 0 इज इक्वस टू y1 इज इक्वस टू 0 था तब। अब यहाँ पे अगर y1 बराबर अगर 4 रखें तो क्या आ रहा है, 4 प्लस वाई टू इज इक्वस टू 4 आ रहा है, तो मतलब y2 बराबर 0 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि y1 जब 0 होगा तो y2 आपका 4 होगा, और जब y1 आपका 4 होगा तो y2 आपका क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये हुआ कि जो आपका x1 का निर्देशांक था, x1 y1 का, ये और जो x2 y2 का निर्देशांक था, ये क्या क्या हो सकता है। देखिए x1 तो हमारा फिक्स था 1 आया है, तो यहाँ पे 1, y1 आपका, y1 अगर हम 0 ले रहे हैं तो आपका y2 क्या होगा 4 होगा, और यहाँ पे x2 तो फिक्स है कि 1 ही होगा, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन भी बनेगी क्या, अगर x1 आपका 1 है और y1 अब हम 4 ले रहे हैं तो आपका देखिए, तो यहाँ पे y2 कितना हो रहा है 0 हो रहा है, और यहाँ पे अब x2 आपका क्या था 1, ये तो आपका फिक्स है कि 1 ही होगा। तो मतलब ये वाला भी निर्देशांक हो सकता है x1 y1 और x2 y2 का, और ये वाला भी निर्देशांक हो सकता है x1 y1 और x2 y2 का।